अगर वीडियो पैसा मांगे, सरकारी कर्मचारी पैसा मांगे तो आके उप प्रमुख से शिकायत करिए। कहीं कल हो उप प्रमुख घोटाला कर लेंगे तो कहाँ शिकायत करिए? उसका भी वही रास्ता है, क्या बात कर रहे हैं। बार में आपके बारे में उल्टा पुल्टा खबर चलाया गया कि एटीएम की निकासी में जेल गए, ये किए वो किए, खबर छपा कि उड़ीसा बेगूसराय में जो है वो केस है, यहाँ जेल गए वहाँ जेल गए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जनता जानना चाहती है। सच बतावें, आज तक हम अपना जीवन में उड़ीसा गेवे नहीं किए। तो खबर कैसे छप गया आपके बारे में? जाइए, जो छापे हैं उनको कहिएगा उड़ीसा में जो होटल या जेकर घर में हम रुके होंगे वो खाली ला के प्रमाण दे दे कि रणधीर आज तक हम उड़ीसा गेवे नहीं किए। आगे बोलिए आप। गांव-गांव में आप जाके घूमिए, कितना समस्या है जनता को। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि अपने अगर रीजन में इसको हम कर ना पाए, कम नहीं कर पाए, तो मेरा बनना एकदम असफल हो जाएगा। हम किसी मुखिया जी को खुश करने के लिए उप प्रमुख नहीं बने। हमको खुश करना है जनता को। हमको सेटिस्फेक्शन, अगर कोई मेरा मालिक है तो जनता है। कोई मुखिया जी कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो मुखिया को आपसे क्या आपत्ति हो गई, मुखिया जी सबको, कि आपका विरोध करने लगे खुलेआम मंच पे? कोई नया विरोध उन लोग नहीं कर रहे हैं मेरा। देखिए, आप ही के चैनल पर हर समय हर परिस्थिति में उन लोग मेरा विरोध किया, कोई नया विरोध नहीं है। फतेहपुर प्रखंड कार्यालय में है और हमारे साथ अभी वही उप प्रमुख मौजूद हैं जिन्होंने बीडीओ साहब को रंगे हाथ 70,000 रुपये घूस लेते धरवाया। ये घटना के बाद उप प्रमुख साहब पर भी कई आरोप लगे। मुखिया जी बोले, जितने मुखिया थे सब एक साथ हो गए, बोले उप प्रमुख ने रची है साजिश, बीडीओ को बेवजह फंसवा दिए। कुछ कुछ तो ऐसे भी नेता थे लोजपा के जो इतना तक कह दिए कि पॉकेट में ज़बरदस्ती पैसा डाल दिया गया। लेकिन देखिए, निगरानी के कार्य पर जो है वो कहीं कोई सवाल नहीं होता है। वो जब तक जांचते हैं नहीं, जब तक परखते हैं नहीं, तब तक किसी को ऐसे धरते नहीं हैं। उसमें तो ये भी मामला होता है कि अगर शिकायतकर्ता झूठा निकला तो मुकदमा उनके ऊपर भी दर्ज हो जाएगा। सारी कहानी हम समझेंगे उप प्रमुख साहब से कि आखिर ये घटना कैसे हुई और आप इतना मजबूर कैसे हो गए कि निगरानी के हाथों वीडियो साहब को धरवा दिया। ये फतेहपुर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई उप प्रमुख ऐसे पदाधिकारी को धरवा देते हैं। ऐसे तो जितने नेताजी होते हैं, जितने प्रमुख और प्रमुख होते हैं, उनका तो सबसे अच्छा बॉन्डिंग होता है, लेन देन भी खूब चलता है। सबसे पहले रणधीर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बिल्कुल, आपका भी। एक बात बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए। बीडीओ साहब का फरवरी में शादी होता, शहनाई बजता, बाजा बजता, आप हवालात का उनको हवा खिलवा दिए, ऐसा क्यों किया आप? करप्शन का शादी से सबसे पहले कोई लेना देना है नहीं। आप एक चीज़ मान लीजिए। हाँ, अब सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है, मेरे जीवन में भी कुछ ना कुछ होता रहेगा। वो जो बीडीओ साहब थे उनके जीवन में भी बहुत तरह का बात होगा। बिल्कुल। सवाल यहाँ करप्शन का है। सवाल अच्छा, हाँ। एक बात बताइए, ये नौबत कैसे आ गई? कुछ लोग तो मुखिया जी कह रहे हैं कि ये सब अफवाह है, बेवजह फंसाया गया। आप सारी कहानी बताइए कि वीडियो साहब ने पैसा के लिए आपको कितना तंग किया कि आपको निगरानी का सहारा लेना पड़ा। हम तो इतना जानते हैं कि कोई एक बार में डायरेक्ट निगरानी के पास नहीं चला जाता है, कहीं ना कहीं उनको बार बार पिंच किया जाता है कि हमको इतना लेंगे नहीं तो काम नहीं करेंगे। देखिए, शुरू से मेरा और मेरे सरकार का जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस पे चलती है। आप एक चीज़ जान लीजिए, हम भी जब शुरू से बने तो मेरा नीति जो है वो ये था कि सब कुछ समान रूप से चले और पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन बीडीओ साहब हमको इतना तरह तरह के काम में प्रेशराइज किए कि जिसका मतलब हम कितना आपको बयां करें। फिलहाल हमको जो पिछले बार में जो पूर्व प्रमुख सोनमा देवी थी, उनके अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी 2023 में, उसका योजना सब सिलेक्ट हुआ था। और उसी बीच में तो हम आए कि भाई पिछले साल का सब पब्लिक हम लोग को गाली गुप्ता कर रहा है। हम लिखित आवेदन भी दिए थे उनको कि बीडीओ साहब, हम लोग का जो योजना है वो आप चढ़वा दीजिए, अब बहुत देर हो रहा है। ठीक है, देखते हैं, आज करते हैं। उसी बीच में पता चला कि बीडीओ साहब जो है वो पंचम का राशि आया था जो सिस्टम में कन्वर्ट होकर काम होना था, वो एक पंचायत में, पार्टिकुलर पंचायत में काम हो गया। जब इस बात को भी हम पूछे कि बीडीओ साहब ये सब चीज़ का हो रहा है, तो दादा आप पहले पैसा दीजिए ना जी, आप खाली बात बनाते हैं ऐसे खुलेआम, एकदम खुलेआम। वो तो भाई विजिलेंस के पास रिकॉर्डिंग भी है। देखिए, विजिलेंस कोई गुड्डा गुडिया का खेल नहीं है, आप बात समझ लीजिए। बिल्कुल, विजिलेंस क्या है पहले लोग जान ले, उसके बाद अपना जो राय है, व्यक्तित्व है, अपना देते रहिए। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि नेता क्या बोल रहे हैं, मुखिया जी क्या बोल रहे हैं, ये लोकतंत्र का देश है, स्वतंत्र देश है। कोई भी कुछ भी कभी भी किसी के प्रति टिप्पा टिप्पणी कर सकते हैं, उनका मतलब व्यक्तिगत मैटर है, हम उस पर कोई बयान नहीं देना चाहेंगे।
हाँ, आपके न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अब फतेहपुर में 1 रुपया आने वाला, अभी आप लोग भी सब लोग को पता होगा कि अभी आने वाला दिन में प्रधानमंत्री की ओर से जो आवास योजना है, इसमें मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि एक जो लाभुक होगा उस दायरे में जो होगा वही लाभुक होगा, नहीं तो कोई मुखिया, कोई प्रमुख, कोई उप प्रमुख का आदमी का पर्टिकुलर काम नहीं होगा। ये चीज़ आप मान लीजिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उप प्रमुख साहब वीडियो साहब को धराकर अपने ब्लॉक में दबदबा काम करना चाहते हैं कि अब हम बैठ के जैसे चाहेंगे वैसे ब्लॉक को चलाएंगे और मोटा रकम वसूलेंगे। देखिए, ये सब तो कहने का बात है, अब वो जो चाहे कह सकते हैं। हम तो पहले बोल दिए हैं कि स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र का देश है। अब हमको भी पता है भाई, हमको भी क्षेत्र भ्रमण जब कर रहे थे बहुत लोग फ़ोन किया है कि एक ही विभाग में पंचायत से मनरेगा से भी माल निकल गया है और 15वीं से भी निकल गया है, राम के घर से श्याम के और श्याम के घर से राम से, एक ही योजना का नाम बदल के माल, तो वो सब खुलासा होगा बहुत जल्द। मतलब कहीं ना कहीं खूब लूट होता है प्रखंड कार्यालय में। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे एगो बात बताइए, हमसे बीडीओ साहब जो पैसा मांग रहे थे तो ये लूटे न था, कोची था ये? बिल्कुल, ये लूटे न था जी। वीडियो साहब के बाद अब किसकी बारी है? सुन रहे हैं कि सबका जो है वो जड़ आपके पास जो है पहुंच गया है, आपके पास सबके बारे में पता है कि कौन कितना कहाँ लूट रहा है, सबको सुन रहे हैं, धरवाएंगे आप? देखिए, धरवाना ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई मेरा थोड़ी ना किसी पदाधिकारी से। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएं तो आगे ही जारी रहेगा ना कि यहीं खत्म हो जाए? सुन तो लीजिए, जो गलत करेगा उसकी बारी है, सीधा और साफ एकदम। जितना प्रखंड कार्यालय में कर्मचारी हो, अधिकारी हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि पब्लिक बहुत भोला भाला होता है, उसके साथ खिलवाड़ करने का कोशिश ना करें। अगर करिएगा तो भाई अंजाम भी उसका तैयार है, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार विजिलेंस ही आए। कहीं जनता रूपी विजिलेंस अगर तैयार हो गई तो फिर भारी दिक्कत में पड़ जाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, जनता भी विजिलेंस बन सकता है। बिल्कुल, हम तो जनता से अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई पैसा मांगे कर्मचारी तो हम बगले में बैठल रहते हैं, तुरंत बोलाइए, ओजे पड़ी इलाज हो जाएगा। हाँ। अरे रुके, भागल कहा जा रहे हैं? नेताजी जितना थे खूब विरोध किए, लेकिन जनता खूब समर्थन में दिखी। सबको कह रहे थे वो प्रमुख साहब बहुत अच्छा किए, वीडियो साहब को धरवा दिए और पहले धरवाना। सुनिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं, अभी सुने होंगे कुछ दिन पहले सर्वे होने वाला था। भीड़ देखते थे, मजबूर लोग एकदम, जो सब कुछ अपना खेती बाड़ी मूंग तूंग सब छोड़ के पड़ल है। कितना समस्या हुआ सब देखते थे। आप जाइए ना भाई, हम क्या बोलेंगे जनता के एवज में, जनता खुद बोलेगी। जाइए गांव-गांव में, जाइए गांव-गांव में आप जाके घूमिए, कितना समस्या है जनता को। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि अपने अगर रीजन में इसको हम कर ना पाए, कम नहीं कर पाए, तो मेरा बनना एकदम असफल हो जाएगा। हम किसी मुखिया जी को खुश करने के लिए उप प्रमुख नहीं बने, हमको खुश करना है जनता को। हमको सेटिस्फेक्शन, अगर कोई मेरा मालिक है तो जनता है। कोई मुखिया जी कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो मुखिया को आपसे क्या आपत्ति हो गई, मुखिया जी सबको, कि आपका विरोध करने लगे खुलेआम मंच पे? कोई नया विरोध उन लोग नहीं कर रहे हैं मेरा। देखिए, आप ही के चैनल पर हर समय हर परिस्थिति में उन लोग मेरा विरोध किए हैं, कोई नया विरोध नहीं है। अगर नया विरोध है तो बताइए। और आज हम आए हैं, बहुत सारा साक्ष्य है, इसलिए हम आपको जब भी, चूँकि ये सब चीज़ खुलेगा तो आपको, चूँकि जनता को दिखाना है, तो हम घरे घरे जाके तो बताएंगे नहीं, आप ही लोग पत्रकार बंधु को बुला के सब दिखाएंगे, सब उजागर होगा। परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। विपक्षी भी खूब हवा उड़ा है आपके बारे में, यहाँ तक कि अखबार में आपके बारे में उल्टा पुल्टा खबर चलाया गया कि एटीएम की निकासी में जेल गए, ये किए वो किए, खबर छपा कि उड़ीसा बेगूसराय में जो है वो केस है, यहाँ जेल गए वहाँ जेल गए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जनता जानना चाहती है। सच बतावें, आज तक हम अपने जीवन में उड़ीसा गेवे नहीं किए। तो खबर कैसे छप गया आपके बारे में? जाइए, जो छापे हैं उनको कहिएगा, उड़ीसा में जो होटल या जेकर घर में हम रुके होंगे, वो खाली ला के प्रमाण दे दे कि रणधीर, आज तक हम उड़ीसा गेवे नहीं किए। आगे बोलिए आप। ये विपक्षी की कहीं ना कहीं साजिश है। अब साजिश हम काहे ले बोलेंगे, जो उनको जो मन में है वो बोले ना अपना, लेकिन आज तक हम उड़ीसा गेवे नहीं किए। आगे बोलिए। जो जैसे पत्रकार, हम भी पत्रकारिता कर चुके हैं, ये आपको भी जानकारी है। बिल्कुल। और तो पत्रकार को कोई बताता है सूत्र, तो उस सूत्र से वो अगला पूछ के बतावे कि जब ये उड़ीसा गए थे तो कौन होटल में रुके थे, चाहे केकर घर में, रोड पर तो नहीं सोते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमको बता दे केकर घर में गए थे, कहाँ सोते थे। रणधीर जी, एक अंतिम सवाल है कि क्षेत्र की जनता काफ़ी आपसे खुश है, ठीक है,
अधिकारियों में कहीं ना कहीं डर बन गया है कि वो प्रमुख साहब कहीं हमको ना फंसा दे। लेकिन यह स्पष्ट है कि जिसने घूस लिया, जिसने घूसखोरी की, उसको जाना ही चाहिए। लेकिन जो ऐसे अधिकारी भी हैं जो ईमानदार हैं, उनको ऊपर का सिस्टम करप्ट करने के लिए मजबूर करता है, वैसे अधिकारियों को आप सहयोग करेंगे अगर कभी भविष्य में कोई दिक्कत हो? बिल्कुल, हम वैसा अधिकारी को सब दिन सपोर्ट किए हैं और करेंगे। वो हमारे पास आवे, हम उनके लिए धरना तक दे देंगे। अगर वैसा अधिकारी रहेंगे जिनको ऊपर का जो पदाधिकारी है वो अगर फोर्स देके गलत करवाना चाह रहे हैं, तो हम है ना भाई, जनता है, इतना जनता है फतेहपुर में, 1-2 लाख प्लस जनता है, तो सब जनता है ना जी आपके साथ, आपको क्या घबराने का ज़रूरत है? तो हम वैसा पदाधिकारी से भी अपील करते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस तरह का कोई समस्या, मेरा ऑफिस है, मेरा फ़ोन नंबर, आप हमको बेझिझक बताइए, कोई समस्या वाली बात थोड़ी है। और पब्लिक से भी हम अपील करना चाहते हैं कि देखिए, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, सब सहयोग करिए। हाँ, सब सहयोग करिए करप्शन के खिलाफ। अगर आपसे कहीं ये लगे कि हमको मेरा सीधा काम करने के लिए पैसा या किसी तरह का काम करने के लिए हमको पैसा वसूल किया जा रहा है, तो आप बेझिझक हो के उसका आवाज़ उठाना चालू कीजिए। जिस दिन आप सही हो गए, जिस दिन आप आवाज़ उठाना, और ये नहीं डरना कि मेरा काम नहीं होगा, ये तो कतई डरना ही नहीं। बंद करिए। जिस दिन आप इस चीज़ से डर गए कि हम उस चीज़ का विरोध कर देंगे तो मेरा काम गड़बड़ा जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत आप भी हैं। सही काम में क्या डरना भाई? तो जनता से भी कहना है कि आप डरिए नहीं, जो है खुल के, अगर कोई पैसा कौड़ी मांगे तो खुल के विरोध कीजिए इसका। अच्छा, अगर वीडियो पैसा मांगे, सरकारी कर्मचारी पैसा मांगे, तो आके उप प्रमुख से शिकायत करिए। कहीं कल हो उप प्रमुख घोटाला कर लेंगे तो कहाँ शिकायत करिए? तो उसका भी वही रास्ता है, क्या बात कर रहे हैं? उसको बिजनेस से मिलिए। क्यों, बिल्कुल, क्यों नहीं मिल सकते हैं? सबसे मिल सकते हैं, जाइए मिलिए, प्रशासन है, सब है, आप साख जुटा के उसका अथी कीजिए। बहुत उपाय है, कोई जरूरी थोड़ी है। बिल्कुल, हम ही थोड़ी कह रहे हैं कि हम मने एकदम हमसे, हाँ, दूध के धो वाले चाय, तो हम थोड़ी प्रमाणित खुद को कर रहे हैं। बिल्कुल, हम थोड़ी खुद को प्रमाणित कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा हैं। हम गड़बड़ हैं, हमारे खिलाफ भी आवाज़ उठाइए। हमारे खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठाइए, बिल्कुल आवाज़ उठाइए। इसमें जीरो टॉलरेंस पर जो है वो चलेगा। ये आपका प्रखंड कार्यालय भ्रष्टाचार को एकदम प्रमुख साहब जो है वो जड़ से मिटाने का प्रयास करेंगे। आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसी प्रखंड से बहुत जल्द जो है वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना का है, उसका जागरूकता एक रथ है जो हम निकालेंगे, जो गांव-गांव जाके उसमें समझाया जाएगा कि किसी तरह से कोई भी अगर इंदिरा आवास के नाम पर घोटाला होता है, इसमें इस बार नहीं होगा, आप लिखित ले लीजिए। और एक चीज़ और, अभी रिसेंटली 300 पेमेंट हुआ है, बिल्कुल, उसमें भी मैंने वीडियो साहब को बोला था कि देखिए, आप तो हर जगह नहीं जा सकते, आप चूँकि ब्लॉक के एक बड़े पोस्ट पे हैं, आप सर्वेसरी पोस्ट पर हैं, एटलीस्ट आप अपने जो सहायक हैं उनको जो है सही तरीके से जांच करवा के ही पेमेंट करवाइएगा। अभी तो 300 रिसेंटली, देखिए दूध का धुला कैसे है, सो हम अभी तुरंत क्लियर कर दे रहे हैं। अभी 300 आवास हुआ है रिसेंटली, बहुत जल्दी, हालांकि लिस्ट पुराना ही था। पेमेंट इस वीडियो साहब के रीजन में हुआ है, तो बहुत जल्द दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना मलाई खाया और कौन कितना रसगुल्ला खाया। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उप प्रमुख साहब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कोई भी पैसा मांगे, आप ब्लॉक में अगर है, मैं कार्यालय में रहता हूं, तुरंत आकर मुझसे शिकायत कीजिए। किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अब प्रखंड कार्यालय में 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अगर कोई भ्रष्टाचार करने का प्रयास करेंगे तो उन पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। JK News 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।